अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक कैपेसिटर के बारे में है। हम पढ़ेंगे कैपेसिटर क्या चीज़ है, कैपेसिटर की स्ट्रक्चर क्या है, उसके लिए हम फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं। फिर स्पेसिफ़िकली हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम इक्वेशन डिराइव करेंगे and then we will be discussing the combination of various capacitors in the form of series or parallel, and we will be discussing that combination mathematically as well as theoretically. Capacitor is usually a device used to store electrical charge and hence electrical energy. देखिए ये सब टर्म्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। मैंने आपको बोला है पहले कि इलेक्ट्रिकल चार्ज है कहीं पे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है, एनर्जी है, वर्क डन है। सो अगर हम इस तरह की बात करें कि कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस यूज टू स्टोर चार्ज, तो इसका डेफिनेटली मतलब है कि यूज टू स्टोर एनर्जी, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिकल होने की वजह से उस पर हम उस एनर्जी को भी ज़रा स्पेसिफाई कर लेते हैं कि दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और कैपेसिटर यूजुअली पैसिव डिवाइस होता है। पैसिव का मतलब कि ये चार्जेस को स्टोर करता है, रखता होता है एट रेस्ट अपने पास। ठीक है, देखें आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर भूलना नहीं है। मैंने आपको ये बात कितनी दफ़ा की हुई है कि ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यहाँ पे चार्जेस मूव नहीं करेंगे, चार्जेस एट रेस्ट रहेंगे। सो यू कैन डिफाइन अ कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप एक वर्ड यूज़ करती हैं, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू इलेक्ट्रिकल चार्ज और इट इज़ अ डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक ही मतलब है दोनों का। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कैपेसिटर की डेफिनेशन हो गई। अब कैपेसिटर की स्ट्रक्चर क्या है? कैपेसिटर यूजुअली इन्वॉल्व टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। लुक, दिस इज़ वन ऑफ द कंडक्टर, दिस इज़ अनदर कंडक्टर। ये हमारे पास जो है दो कंडक्टर्स को इन्वॉल्व करता है and these two conductors are separated by a certain distance. ये अलग अलग रखोगे, थोड़ा सा इनको गैप देकर रखोगे। These electrical conductors are sometimes referred as electrodes. इनको आप electrodes भी बोलते हैं, लेकिन more specifically अगर आप इनको कैपेसिटर प्लेट्स बोल दो तो ये ज़्यादा प्रॉपर है आपके पास। So no problem, आप इनको इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स बोल रहे हो, आप इनको इलेक्ट्रोड्स बोल रहे हो, या फिर मोर स्पेसिफिकली यू कैन कॉल दीज टू इलेक्ट्रोड्स एज कैपेसिटर प्लेट्स। सो इनमें आपके पास एक प्लेट जो होगी दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी जो प्लेट है आपके पास दैट वुड बी नेगेटिवली चार्ज। एंड द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स मे बी सिंपली अ वैक्यूम। यहाँ पे आपके पास वैक्यूम हो सकता है, but it can also be filled with some insulating material such as glass, plastic or mica, and these insulating materials they are known as dielectrics। ये मैंने जो बीच में शो कर दिया है कि अगर आपने कोई इन प्लेट्स के दरमियान कोई मटेरियल मीडियम डाल दिया है तो फिर उसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक इज़ यूजुअली दी पुअर कंडक्टर्स ऑफ चार्जेस। तो ये सेव करती हैं इन चार्जेस की आपस की कम्बिनेशन को। सो अगर वैक्यूम भी है तो भी चार्जेस एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन नहीं हो सकते, या फिर अगर आप उनके दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक भी डालना चाहती हैं, कोई इंसुलेटिंग मीडियम भी डालना चाहती हैं तो भी डाल सकती हैं आपके पास। सो दिस इज़ अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कैपेसिटर के दो प्लेट्स हैं उसमें, और उनके दरमियान डिस्टेंस है स्पेसिफिक, और उनके दरमियान या आपने वैक्यूम रखा हुआ है और या आप कोई मटेरियल मीडियम इन द फॉर्म ऑफ डाइलेक्ट्रिक रख रही हैं। ठीक है, वैसे तो बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास कैपेसिटर की यही दो तीन चीज़ें इन्वॉल्व करती हैं, बाकी ज्योमेट्री या साइज़ इनका डिफरेंट हो सकता है। लुक, मैंने यहाँ पे कुछ कैपेसिटर्स आपको शो कर दिए हैं, इनकी डिफरेंट ज्योमेट्री है और डिफरेंट इनका साइज़ है, और ज्योमेट्री और साइज़ के साथ फिर उनकी चार्जेस की स्टोरेज की जो एबिलिटी है वो भी फिर चेंज होती जाती है, वो आगे हम डिस्कस करने लगे हैं।
फिर आता है आपके पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस आनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जब हम सर्किट्स बनाते होते हैं तो हम इन एलिमेंट्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे इनके फिर नाम लिखे हुए हों। सो अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपके पास इस किस्म का सिंबल यूज़ हो रहा है तो ये आपके पास कैपेसिटर को शो करेगा। अगर ये ऐसे विदाउट एरो शो होगा सो इट विल बी रिप्रेजेंटिंग द फिक्स्ड कैपेसिटर। फिक्स्ड का मतलब इसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर इसके ऊपर एक एरो सा हमने डाल दिया है ऐसे करके, तो एरो शो करेगा कि इट्स अ वेरिएबल कैपेसिटर, यानी विद इन अ सिंगल सर्किट यू कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर द सेम कैपेसिटर। इसकी वैल्यू आप चेंज कर सकती हैं, कभी ये 2 इसकी वैल्यू होगी, कभी 4 होगी। बहरहाल ये सिंबल्स आपको आने चाहिए कि ये 2 पैरेलल प्लेट्स, 2 पैरेलल टर्मिनल्स, ये आपके पास कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वन इज़ दी फिक्स्ड कैपेसिटर एंड दिस इज़ दी फिक्स्ड कांस्टेंट कैपेसिटर एंड दिस इज़ दी वेरिएबल कैपेसिटर विद दी एरो अपॉन दी टर्मिनल्स। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई है मेरा ख्याल है आपको। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कैलकुलेट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि ये तो मैंने स्ट्रक्चर डिस्कस कर ली, ये हमने कुछ ज्योमेट्री और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दी कैपेसिटर को। नाउ हाउ टू स्टोर चार्जेस अपॉन दी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, यानी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर पे हम चार्जेस को कैसे स्टोर करेंगे, मीन्स हाउ टू चार्ज द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। For this purpose we need a source. Look, here is a battery. Battery is a source of charges. So a source means a battery is connected to the plates of the uncharged capacitor. ये uncharged है initially, इसके साथ हमने एक बैटरी कनेक्ट कर ली है। The potential from the battery, और अगर हम conventional path को फॉलो करें तो मैं इस पॉजिटिव टर्मिनल को फॉलो करती हूँ, ठीक है। You can also follow the electronic direction as well. Negative charges को भी आप follow कर सकती हैं, but I will prefer to follow the convention, so I will discuss the positive terminal first. So the potential from the battery moves a small amount of positive charges from the positive terminal towards one of the plate. Look, positive terminal towards one of the plate. Suppose plate A. इस पे अब मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस आ गए हैं इस बैटरी की वजह से, ठीक है। नाउ एज दिस प्लेट इज प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ दिस प्लेट, सो इसके अंदर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस खुद से इंड्यूस हो जाएंगे। तो आपके पास जो है नेगेटिव चार्जेस विल बी रीअरेंज्ड विद इन दिस प्लेट, सो इट विल बी नेगेटिवली चार्ज। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये एक प्लेट जो है ये हम नेचुरल सोर्स से चार्ज कर लेते हैं, दूसरी प्लेट इस प्लेट के अंडर इफेक्ट चार्ज होती है, दैट इज़ थ्रू इंडक्शन प्रोसेस। और मैंने थोड़ा सा आपके साथ प्रोडक्शन और इंडक्शन का डिफरेंस आपको समझाया हुआ था, वो चीज़ आपने भूलनी नहीं है। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर इंडक्शन के बारे में बहुत डिटेल से है, हम वहाँ पे उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मोस्ट प्रॉबेबली यहाँ पे अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है दी अदर प्लेट इंड्यूसेस नेगेटिव चार्जेस अंडर द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेट. So overall the capacitor remains neutral with the positive charge and negative charge on the opposite plates. ठीक है, ओवरऑल हमारे पास जो है वो न्यूट्रल रहेगा कैपेसिटर, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट ए पे होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस इस प्लेट बी पर भी आएंगे आपके पास. सो मैथमेटिकली द चार्जेस स्टोर्ड on the plates of the capacitor are directly dependent upon the supplied potential. Of course, this supplied potential is responsible for the amount of the charges over here. So, charges आपके पास किस चीज़ पे depend करेंगे? Potential पे. So, it is Q is directly proportional to the potential supplied. So, if we are removing the proportionality symbol, we must have to put a constant. So C is a constant over here, and C is known as the capacitance, and it represent the ability of the charges to be stored over there.
कि हमारे पास जो है उस मटेरियल की या उस प्लेट्स की उसका साइज़ क्या है, उसका एरिया क्या है, तो वो आपके पास जो है वो कितने चार्जेस स्टोर करने की एबिलिटी रख रहा है. मीन्स दिस C इज़ एक्चुअली इन्वॉल्विंग द नेचर ऑफ द प्लेट्स, द मीडियम, द साइज, द एरिया, और हम ये आगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डिस्कस करने लगे हैं. सो दिस इज द बेसिक फार्मूला फॉर द चार्जेस स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज Q इज इक्वल टू CV. सो Q इज रिप्रेजेंटिंग द स्टोर्ड चार्जेस, V इज द सप्लाइड पोटेंशियल एंड C इज द कैपेसिटेंस. ठीक है, ये हमारे पास जो है कुछ बेसिक टर्म्स कनेक्टेड विद द कैपेसिटर हमने डिस्कस कर लिए. नाउ if we are going to specify the capacitor in the form of parallel plate, यानी उसकी स्ट्रक्चर हम थोड़ी सी स्पेसिफाई कर लेते हैं, फिर उस स्पेसिफिक ज्योमेट्री के लिए हम कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं. सो दिस टॉपिक इज अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस. ठीक है, सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अ सिस्टम composed of two identical parallel conducting plates. Look, ये 2-3 टर्म्स जो मैं बोल रही हूँ इनको ध्यान से सुनना है आपने. आइडेंटिकल एक जैसे, पैरेलल दे विल बी फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर, कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ कोर्स दे मस्ट बी कंडक्टिंग, उन्होंने चार्जेस को रखना है, स्टोर करना है. ठीक है, सो इट इज़ अ सिस्टम कंपोज्ड ऑफ 2 आइडेंटिकल पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D. लुक, ये सेपरेशन है इनके दरमियान. वन ऑफ द प्लेट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड and another is negatively charged from this battery, from this supply. और मैंने आपको चार्जिंग का उसका तरीका बता दिया कि किस तरह से चार्ज होंगे. बैटरी से पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट पे जाएंगे और ये वाली प्लेट इसके अंडर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास. ईच प्लेट इज हैविंग सर्टेन एरिया, दैट इज सपोज A. So now if we want to derive the value for capacitance of this parallel plate capacitor, then we can derive it in a way like starting from the very basic equation Q is equal to CV. So if I write C, because look, I am going to calculate the capacitance for the parallel plate capacitor. So C is Q by V. But do recall the old equations we have derived इन द प्रीवियस टॉपिक्स. पोटेंशियल हमारे पास ED के इक्वल होता है और आपने पैरेलल प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कैलकुलेट किया था थ्रू गॉसेस लॉ. आई गेस दैट वाज योर थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ और आपके पास वो वैल्यू आई थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ये 2 इक्वेशंस आपने डिराइव कर ली हैं इससे पहले. ठीक है, सो अगर ये वैल्यू मैं इधर पुट कर लेती हूँ पोटेंशियल के लिए, सो V इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू D, ये हो जाएगा आपके पास. तो और फिर आपने सिग्मा चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरियल चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो इफ़ आई डू राइट दिस सिग्मा इन टर्म्स ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया, तो मेरे पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा और यहाँ से मैं चार्ज की वैल्यू निकालूँ. सो इट इज़ सिग्मा A. सो नाउ लुक, you have derived the potential and then the charge. Now you have to put these two equations, equation 2 and 3 in equation 1. आपने 2 और 3 को equation 1 में put करना है. जब आप ये put कर लेंगी, look, ये मैंने put कर दिया है, तो इसमें आपके पास ये सिग्मा सिग्मा कैंसल्ड हो जाएंगे and you will get C is epsilon naught A divided by D. So now look, A is the area of the plate, D is the distance between the plates. ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास. वेयर एप्सिलॉन नॉट जो है दैट इज़ द नेचर ऑफ द मीडियम. ऑफ कोर्स दैट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट. ये चीज़ हमने कूलम्स लॉ से स्टार्ट की हुई है और कूलम्स लॉ से लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में. सो वी आर डिस्कसिंग कि इट्स इम्पॉर्टेंट. सो कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डायरेक्टली डिपेंड करेगा एरिया पे. कॉमन सेंस की बात है, एरिया जितना ज़्यादा होगा प्लेट्स का उतना उसके चार्जेस की स्टोरेज की एबिलिटी ज़्यादा होगी. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. सो डिस्टेंस ज़रा आप कम रखेंगे तो आपके पास चार्जेस की स्टोरेज की एबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि
हमारे पास सेकंड प्लेट ने फर्स्ट प्लेट के अंडर अरेंज होना था, इंड्यूस होना था, दैट्स वाई। लेकिन बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं रखना, ऐसे ना हो चार्जेस रिकम्बाइन हो जाएं और वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर लें, आपके सारे चार्जेस न्यूट्रल हो जाएं। आपने चार्जेस को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे अलग अलग सेफ रखना है, स्टोर रखना है, ठीक है। एंड द थर्ड पैरामीटर इज़ द नेचर ऑफ द मीडियम, जो मीडियम आपने बीच में रखा हुआ है दो प्लेट्स के दरमियान। और ये चीज़ हमने बहुत डिटेल से डिस्कस की है कि वो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को और नेट एनर्जी को मींस नेट कैपेसिटेंस को इफेक्ट करेगी, ठीक है। सो थोड़ा सा ये आपके पास बेसिक कैपेसिटेंस का फार्मूला आ गया फॉर दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको अब थोड़ा सा मटेरियल मीडियम में डिस्कस कर लेते हैं। सो नाउ लुक, दिस इक्वेशन वाज बेसिकली फॉर द वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट मैंने आपको कहा था कूलम्स लॉ में कि हमारे पास वैक्यूम की परमिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इट इज़ द कैपेसिटेंस of the parallel plate capacitor when the medium used as vacuum, तो ये आपके पास हो गया। लेकिन अगर मैं मीडियम के अंदर इस कैपेसिटेंस को डिराइव करना चाहूँ, सो आई विल रिप्लेस दिस एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन उस स्पेसिफिक मीडियम की परमिटिविटी को शो करेगा। सो और आपने पढ़ा हुआ है कि एप्सिलॉन जो है दैट इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन आर एंड एप्सिलॉन नॉट। आपने रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ी है, वो ज़रा जहन में लाएं। वहाँ से मैंने इस एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दी है। सो जो मेरे पास ये मीडियम के अंदर जो कैपेसिटेंस बनेगी वो इस इक्वेशन के बराबर बनेगी। सो नाउ इसमें एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी इज़ एक्चुअली दी कैपेसिटेंस ऑफ द capacitor inside a vacuum. So I can write this equation as C medium as epsilon R C vacuum. So इसमें से अगर मैं epsilon R की वैल्यू डाल दूंगी, निकाल लूंगी, so it will be C, the ratio of the capacitance within any medium to the vacuum. So this is the relative permittivity in terms of capacitance for a parallel plate capacitor. Remember, you have derived a similar equation for relative permittivity in terms of Coulomb's force, जहाँ आपने फोर्स को किसी दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को किसी मीडियम के अंदर कंसिडर किया था और दो चार्जेस को वैक्यूम में कंसिडर किया था। तो वहाँ से भी आपने रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो थी वो डिराइव की थी और यहाँ पे भी आपके पास जो है हम डिराइव कर रहे हैं। सो दिस इज द सेम टर्मिनोलॉजी इज़ यूज्ड, लेकिन वहाँ पे फोर्सेस के टर्म्स में रिलेटिव परमिटिविटी को हमने एक्सप्लेन किया था और यहाँ पे हम कैपेसिटेंस की फॉर्म में रिलेटिव परमिटिविटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैपेसिटर, द बेसिक स्ट्रक्चर, उसकी बेसिक ज्योमेट्री क्या है, हाउ टू स्टोर द चार्जेस अपॉन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। फिर आपने उसका बेसिक कैपेसिटेंस का फार्मूला डिस्कस किया कि हाउ मैनी चार्जेस विल बी स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। यहाँ पे ये वाली इक्वेशन जो आपने डिराइव की थी Q इज इक्वल टू CV। फिर आपने इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू को आपने वैक्यूम और मटेरियल मीडियम के लिए डिस्कस किया। सो दिस इज़ द होल स्टोरी अबाउट द capacitor and the parallel plate capacitor. Thank you.